या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बे करीम का जिस कदर शुक्र अदा करें कम है कि उसने मुझे और आपको अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र के इस इज्तिमा में, सुन्नत भरे इज्तिमा में आने की सादत बख्शी है। आज हम पाकिस्तान के शहर फतेह जंग में मौजूद हैं और यहाँ हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है। दुनिया भर में दावत इस्लामी के वीकली इज्तिमा हर जुमेरात को हज़ारों मकामात पर होते हैं और उसी सिलसिले में आज फतेह जंग में एक अजीमुशान सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार फतेह जंग आया हूँ और आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बतें, अल्लाह आपको सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और आज के इज्तिमा को हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मज़मून है बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला नबी पाक के ज़्यादा करीब हो जाए। अच्छा, बज़ाहिर तो ये एक लाइन की चंद अल्फाज पर मुश्तमिल हदीस पाक है, लेकिन अगर इस हदीस पाक में छुपे हुए इनाम को समझें, छुपे हुए रिवॉर्ड को समझें, तो आप बताइए मुझे कि क़यामत का दिन सबसे जो मुश्किल दिन है ना, वो क़यामत का दिन है, डे ऑफ जजमेंट जिसे कहा जाता है। क़यामत के दिन कितनी मुश्किलात होंगी। मुफ्ती अमजद अली आज़मी बहारे शरीयत में लिखते हैं कोई एक मुश्किल हो तो बयान की जाए। ज़मीन तांबे की, सूरज सवा मील पर, लोग अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, प्यास से बुरा हाल होगा और इसी कैफियत के दौरान जनाब फिर हिसाब किताब भी होगा, नामा अमाल भी खोले जाएंगे, अमाल नामे तोले भी जाएंगे, पुल सिरात से गुजारा भी जाएगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। यानी बहुत सारी मुश्किलें। लेकिन अगर इन तमाम मुश्किलों में अगर हमसे कोई ये पूछे कि बताओ वो कौन सी ज़ात है कि जिनके पास इन तमाम मुश्किलों का हल मौजूद है, वो कौन सी ज़ात है जो इन तमाम मुश्किलों में अपने उम्मतियों की मददगार होगी, तो कोई और नहीं, शाफ़िए रोज़े महशर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार है कि हर मुश्किल और उस मुश्किल में नबी पाक का सुभान अल्लाह किरदार क्या होगा। बरेली के ताजदार कहते हैं वाकई बड़ी प्यास लगेगी, बहुत धूप होगी, बड़ी गर्मी होगी, मगर मेरे आका की करम नवाजी क्या हो रही होगी। वो लिखते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप जरा गौर कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम प्यास में भी अपने गुनाहगारों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। अच्छा, अल्लाह अकबर। अब आला हजरत कहते हैं ठीक है, नामा अमाल खुलेंगे, अमाल नामे तोले जाएंगे, हमें तो पहले ही पता है कि हमारे अमाल नामे में गुनाह बहुत हैं, ऐब खुल जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, मगर मेरे आका का सुभान अल्लाह वहां भी किरदार क्या होगा कि अपने करम से हम हल्कों का, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं सल्लल्लाहु, मिलकर पढ़े ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए
बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मौके पर, पुल सिरात पर, मीज़ाने अमल पर, हौज़े कौसर पर मेरे आका जलवागर होंगे और उम्मतियों की मदद करने होंगे। मैं आप तो ऐब छुपा लेंगे। इट मींस मतलब ये हुआ कि जो प्यारे आका के जितना करीब पहुंच गया उसकी मुश्किलें उतनी आसान हो जाएंगी। फिर हदीस पाक सुनो जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, जो सबसे ज्यादा हदीस पाक क्या है, कयामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। चलते फिरते दुरूद पाक पढ़िए। बहुत फजूल टाइम जाया करते हैं मोबाइल फोन पर, दोस्तों में, गपशप में, चाय पीते तो एक घंटा चाय पी रहे होते हैं, एक प्याली खत्म नहीं होती 1 घंटे में। टाइम बहुत है, फालतू बातें। हालांकि इसी 1 घंटे में न जाने कितने दुरूद पढ़ लेते, कितना जिक्र कर लेते, कितनी तिलावत करके जन्नत के खजाने जमा कर लेते। हम में से बहुत सारे, बल्कि शायद सभी की तमन्ना होगी। चलिए सवाल कर लेता हूँ, कौन कौन चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा तैयबा? सभी चाहते हैं, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और इसकी हदीस पाक में बशारत भी है ना, इसका मजमून है कि जिसकी जबान पर आखिरी कलाम, मरते वक्त आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तमन्ना बहुत अच्छी है आप सबकी कि मरते वक्त कलमा पढ़ना है। एक सवाल करूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार पढ़ा? पूरे महीने में कितनी बार पढ़ा है? मरते वक्त कलमा पढ़ना है, जिंदगी में नहीं पढ़ना। हालांकि अफदलुल जिक्र कहा गया, सारे जिक्र से अफजल नबी पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। नो टाइम हमारे पास, घंटों सियासत पे बात करा लें, दुनिया के हालात पर बात करा लें, क्रिकेट के मैचों पर बात करवा लें, सारी रात मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है। अल्लाह रसूल का नाम लेने के लिए वक्त नहीं देना। ना करो ऐसा कि जब सांसें खत्म हो जाएंगी ना, तो मरने के बाद एहसास होगा कि वक्त जाया क्यों किया। पता है रिवायतों में आता है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। नबी पाक से अर्ज की गई, हुजूर गुनाहगार पछताएगा, ये तो समझ आ रहा है, गुनाह किया, नेक भी पछताएगा। फरमाया नेक इसलिए पछताएगा जब आखिरत में नेकियों का अजर देखेगा ना, उससे अफसोस होगा काश वो जो फजूल टाइम जाया किया था ना, वो भी जाया ना करता, और नेकियां करता, और नमाजें पढ़ता, और जिक्र अस्कार, और तिलावत, तो आखिरत में उसके मजे भी मिलते। अल्लाह करे कि इन सांसों की कदर महसूस हो जाए और जिक्र और दुरूद से अपनी ज़बान को तर रखें। एक आपको टारगेट दे जाता हूँ, अल्लाह करे कि कोई 1-2 भी ले लेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा, सब ले लें तो क्या बात है। हदीस पाक में आता है जिसका मज़मून है 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। 70,000 टाइम, ये ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हर 100 बार, 50 बार, एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। फजीलत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 बार। अगर आप तस्बीह रखें, काउंटर वाली रख लें या गिनती वाली तस्बीह रखें, एक महीने में हो जाएगा। टारगेट ले लो यार, इंशाअल्लाह अब 1 महीने में इंशाअल्लाह 70,000 बार मैं कलमा पाक पढ़ लूंगा इंशाअल्लाह। और ये इतनी बरकत वाला है, इसका फायदा बताता हूँ। एक तो ये फजीलत मिलेगी इंशाअल्लाह, जन्नत में दाखिले की इंशाअल्लाह फजीलत मिलेगी। दूसरा ये होगा ज़बान कलमे की आदी होगी, फिर आप चलते फिरते खुद ही कलमा पढ़ने लगेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान जारी हो जाएगी। अगर आप ये 70,000 का एक बार टारगेट ले लें, बल्कि चलो एक और मशवरा देता हूँ, जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके वालिद का इंतकाल हो गया, किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, ये भी नियत करो अपनी माँ के लिए 70,000 बार, अम्मी को तोहफा दूंगा, कब्र में वालिद साहब को तोहफा दूंगा। फजूल कामों से बचाएं अपने आप, पढ़ते रहें इंशाअल्लाह, जन्नत के दरख्त भी लगते रहेंगे, गुनाह भी माफ होते रहेंगे, नेकियां भी मिलती रहेंगी, और ज़बान कलमे से तर भी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी जिक्र इलाही करने की, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस में से कुछ ऐसी अहादीस सुनेंगे कि जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये काम करने वाला हम में से नहीं, यानी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ औक़ात फरमाया कि हम उससे बेज़ार हैं,
मुझे एक बात बताइए कि जिस नबी अलैहिस्सलाम के हम उम्मती हैं, अगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये फरमा दें कि मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ही शाफ़े रोज़े महशर है, उनके बगैर होना कुछ नहीं है। वो राजी होंगे तो रब राजी होगा ना। आला हज़रत ही समझाते हैं ना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की रज़ा को बड़ा मलहूज रखना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कई जगहों पर इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है। यही हदीसें वो भी पढ़नी चाहिए। उनमें कौन कौन सी हदीसें? कई हदीसों में से दो हदीसें सुना देता हूँ। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन, तुम में बेहतरीन वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। एक तरफ बेहतरीन लोगों की फहरिस्त नबी पाक ने बयान की है। अक्लमंद वो है कि लिस्ट बनाए। प्यारे आका ने बेहतरीन किनको कहा है? वो वाले काम शुरू कर दो, और जिन कामों के बारे में फरमाया कि ये हम में से नहीं, उन कामों से तौबा कर। नबी पाक को नाराज नहीं करना। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि हमने फैमिली को नाराज नहीं करना, दोस्तों को नाराज नहीं करना, बॉस को तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना वरना जॉब चली जाएगी। लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करना, अल्लाह के हबीब को नाराज नहीं करना, उसका कोई ख्याल नहीं। आज 2-3 हदीसें ही बयान कर पाऊंगा जिनमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये काम करने वाला हम में से नहीं। सबसे पहले जो हदीस सुनानी है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। आका फरमाते जो खुश इल्हानी से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। कुरान पढ़ना भी है और सही तरीके से अच्छे अंदाज में पढ़ना है। अलहाज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, यतगन्ना का माना होता है खुश इल्हानी और अच्छे लहजे से पढ़ना। इससे मालूम हुआ कि हर बंदा चाहे उसकी आवाज अच्छी नहीं मगर वो बेहतरीन अंदाज में अच्छे लहजे में पढ़ने की कुरान की कोशिश करे। खुश आवाजी ये कुरान करीम का जेवर है। अल्लाह अकबर। इसका ये मतलब नहीं जिसकी आवाज अच्छी नहीं है वो तिलावत ही ना करे, मगर वो अपने अंदाज में जितनी बेहतरी ला सकता है वो तिलावत कुरान की कोशिश करे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ तो एक और बात समझने को मिली, एक तो कुरान पढ़ना है, सही पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जो अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ता प्यारे आका फरमाते वो हम में से नहीं। हम तो इससे एक कदम और पीछे हैं। हममें से बहुत बड़ी तादाद को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, या वो पढ़ते ही नहीं है। यानी पढ़ना और अच्छी आवाज से पढ़ना, और जो पढ़ता ही नहीं, कुरान के करीब ही नहीं, कोई दोस्ती ही नहीं कुरान से, तो बताइए फिर उसका क्या हाल होगा। बहुत बड़ी तादाद में हाथ नहीं उठवा रहा, मगर अपने आप से पूछें कि हमने यहाँ कितने ऐसे बैठे हैं और कितने मुझे सोशल मीडिया से सुन रहे हैं जिनको तलफ्फुज़ और मखारिज से कुरान पढ़ना आता है। दुनिया की जितनी, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, इतनी बहस करवा लो, इतना टाइम है बाकी चीजों के लिए, टाइम नहीं तो कुरान के लिए वक्त नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक तो करो ना मेरे सीने में कितना कुरान है और मेरे अंदर कुरान से कितनी मोहब्बत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं से गुजर रहे थे, एक जगह एक वाकया है। एक गवैया गाने वाला बड़ी अच्छी आवाज से गाना गा रहा था। आपने फरमाया काश ये आवाज कुरान पाक की तिलावत के लिए इस्तेमाल होती। क्या कहकर आप तशरीफ ले गए। जब बाद में उस गवैये को मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद यहाँ से गुजरे थे और आप ये बात फरमा कर गए कि इतनी अच्छी आवाज है, गाने गा रहा है, इसकी बजाय तिलावत कुरान करता, तो क्या बात थी। जब उसको ये बात पता चली कि अल्लाह के वली मेरे बारे में ये कहकर गए, सादतमंद था, बाअदब था। आजकल तो बेअदब भी बड़े आ गए ना, अल्लाह के वलियों का कोई मकाम ही कोई नहीं, उनसे तो कोई फायदा ही कोई नहीं। वो अल्लाह के वली का सादतमंद था ना। उसने कहा अच्छा ये क्या कर गए, उसे शर्म आई और फिर उसने क्या किया, सच्ची तौबा की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ रहने लगा। कुछ ही अरसे में कुरान करीम का आलिम और कारी बन गया। क्या खूबसूरत चेंजिंग है। और ऐसा हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में भी हमने देखा कई ऐसे लोग जो गाने गाते थे, जब तौबा की तो आज नाते पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करें ना। ये आवाज अल्लाह ने दी और अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कमाल नहीं है। देने वाला रब है और उसी नेमत का इस्तेमाल उसी की नाफरमानी में।
आंखें अल्लाह ने दी, अंधा नहीं बनाया, मगर इन्हीं आंखों से हराम देख रहे हैं। जबान अल्लाह ने दी, गूंगा नहीं बनाया, इसी जबान से अल्लाह की नाफरमानी वाली बातें, झूठ, गीबत, चुगली, लड़ाई, मार कुटाई, यानी जो जो आज़ा रब ने दिए, अक्ल ये कहती है कि उसको इस्तेमाल अल्लाह की फरमाबरदारी में करना चाहिए, मगर उन्हीं पार्ट ऑफ द बॉडी से देने वाले रब को नाराज कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में क्या होता है, आपने किसी नौकरी पे रखा और उसको मोटरसाइकिल दी कि बेटा आपकी मोटरसाइकिल इसलिए दे रहा हूं कि फला दुकानदार से रोजाना जाके पैसे वसूल करने। 15 दिन बाद आपने पूछा कितने दुकानदार के पास गए, मैं तो नहीं जाता, मैं तो अपनी मोटरसाइकिल सुबह निकालता हूँ, घूमने निकल जाता हूँ बच्चों के साथ। तो आप क्या कहेंगे कि मोटरसाइकिल वापस दो, इसलिए नहीं दी थी। सही है ना, जिस काम के लिए दी वो करते ही नहीं हो। अब बताइए अल्लाह की रहमत कैसी है, होना क्या चाहिए था, जबान झूठ बोलती ना, अल्लाह गूंगा फरमा देता। जबान वापस दे दो, तुम तो सही कामों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। कान हराम सुनते तो हम बहरे हो जाते, आंखें हराम देखती तो हम अंधे हो जाते, मगर वो रब्बे करीम अपनी नेमतें वापस नहीं ले रहा है। मगर एक दिन सवाल तो होगा ना, किस लिए दी थी तुम्हें ये तमाम चीजें, इसलिए दी थी। ऐ अपनी जबान का, अपनी आवाज का, अपने दिमाग का, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने जिस्म के आज़ा का गलत इस्तेमाल करने वालों गौर करो, क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। इश्क वाली बात बताऊं, पंजाबी शायर कहते हैं अल्लाह ने क्यों दिए जिस्म के ये आज़ा, तो कहते हैं दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, बनाइयां सोने सोने दिल को नबी पाक की जलवा गाह बनाना, और दिल में गीबत भी पाली है, दिल में तकब्बुर भी है, दिल में हसद भी है। फिर कैसे तमन्ना करते हो कि इस दिल में नबी पाक की जलवा गरी होगी। तमन्ना क्या है, रहें उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान से मोहब्बत कीजिए और नबी पाक की हदीस याद रखनी है कि जो खुश इल्हानी के साथ कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। तो आज हमने ये तय करना है, आज के इज्तिमा में इंशाअल्लाह अब ये आंखें रोज कुरान देखेंगी, अब ये जबान रोज कुरान पढ़ेगी, अब ये कान रोज कुरान सुनेंगे, अब ये हाथ रोज कुरान को छुएंगे। ये चारों काम चंद मिनटों में हो जाएंगे, लंबा काम नहीं दे रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी हिकमत वाली हमें नेक अमाल दिए कि रोजाना कम से कम 3 कुरान पाक की आयतों की तिलावत कर लें, तर्जुमा पढ़ लें, तफसीर पढ़ लें, 5-10 मिनट में हो जाता है। कुरान को पकड़ेंगे तो हाथ कुरान को छू लेंगे, आंखों से कुरान देख लोगे, जबान से पढ़ लोगे, कान से सुन लोगे, चारों चीजें कुरान के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये सब करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा ना। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी वालों ने बड़ी आसानी कर दी है, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में बच्चों के लिए मदरसे अलग, बच्चियों के लिए मदरसे अलग, बल्कि जो बड़े हो गए उनके लिए मदरसतुल मदीना बालिगान अलग बना दिए। अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक कारोबार से फारिग होकर शाम में, रात में, फजर में हमारे किसी भी मस्जिद में कारी साहब से रब्ता करें, आपको 10-15 मिनट बिठाएंगे, आपके मखारिज ठीक करा देंगे। अच्छा मस्जिद नहीं जा सकते, दूर है, तो जनाब अब ऑनलाइन कुरान पाक की फैसिलिटी दावत इस्लामी ने दे दी है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी के जरिए, वेबसाइट का नाम है quranteacher.net, वहां जाएं, वहां से कुरान पाक पढ़ लें। यानी बहाना नहीं बचा है। मैं कहूं मैं मसरूफ हूं तो दावत इस्लामी वालों ने फिंगर टिप्स पर आपके लिए काम करवा दिया है, मगर फिर भी मैं कहूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर अपने दिल से पूछें कि कुरान से दूर रहकर कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। मैंने आपको हदीस सुना दी है कि जो खुश इल्हानी के साथ कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। अब अगली हदीस सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती की मुझसे नहीं। उलमाए किराम इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मतलब ये कि जो बंदा किसी सुन्नत को बुरा जाने वो इस्लाम ही से खारिज है, और जो बिला उज़र सुन्नत छोड़ने का आदी हो वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पसंदीदा और परहेजगार लोगों में से नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अगर पसंदीदा बनना है ना तो सुन्नत पर अमल कीजिए। आजकल तो एक बड़ी अजीब सी बहस चली हुई है,
सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको देखो टीवी पे, सोशल मीडिया पे आकर इस्लाम की अपने हिसाब से शरह बयान कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं जनाब सुन्नत पर अमल करने की क्या जरूरत है, माद अल्लाह कहते हैं सुन्नत ही है ना, छोड़ दें। अरे भाई सिर्फ फर्ज पढ़ लो बड़ी बात है, फर्ज पर अमल कर लो बड़ी बात है। अल्लाह अकबर, उन्हें कौन समझाए कि मैं जिस नबी का उम्मती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत तो उनका तरीका है। अरे उनके तरीके पर नहीं चलूंगा तो किसके तरीके पर चलूंगा? उम्मत को एक डायरेक्शन तो देनी होगी ना। कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को आइडियल बना रहा है। नहीं जनाब, हमें अगर किसी को अपना इमाम मानना है, हमने किसी के नक्शे कदम पर चलना है, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला तबार है। और सुन्नत याद रखिएगा हिसार है आपके फर्ज का। जो सुन्नत को थाम लेता है ना, उसके फर्ज पर शैतान नहीं हमला कर सकता। घर के बाहर दीवार बनी हुई हो, गेट लगा हुआ हो, तो घर में डाकू नहीं आ सकता। सुन्नत समझ लो आपकी जिंदगी के आमाल की दीवार है। फर्ज अंदर महफूज है, वाजिब अंदर महफूज है, क्योंकि आपने सुन्नत पढ़ के शैतान को रोका हुआ है। जो सुन्नत नहीं पढ़ता, दीवार ही नहीं है, शैतान घर में घुस आता है, फिर तुम्हारे वाजिब ले जाएगा, फिर तुम्हारे फर्ज ले जाएगा। और हमने देखा कि जो लोग कहते थे जनाब सुन्नत की कोई जरूरत नहीं, थोड़े अरसे बाद उनका फर्ज भी चला जाता है। अरे सुन्नत को थाम लेना। और सुनो, सुन्नत ये वो अमल है। अब जरा समझिएगा, फतेह जंग से किसी को पेशावर जाना हो या फतेह जंग से किसी को इस्लामाबाद जाना हो, यकीनन ये दो अलग अलग रोड होंगे। किसी एक मकाम पर आकर दोनों रोड अलग हो जाएंगे। अब कोई पेशावर के रोड पर चढ़कर कहे दुआ करो इस्लामाबाद पहुंच जाऊं, लोग कहेंगे जनाब आपने गलत मोटरवे लिया है। जरा इस्लामाबाद का मोटरवे लीजिए। अब दो हदीसें जहन में रखिए। एक हदीस सुन ली आपने, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। बेरग़बती की सुन्नत से वो हमसे नहीं, नबी पाक ने उसे दूर कर दिया जो सुन्नत से दूर रहता है। और एक और हदीस सुनो, आका फरमाते ममन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। फरमाते ममन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक मोटरवे जन्नत में जाने वाला, और वो भी नबी पाक के साथ जन्नत में जाने वाला है। मगर उस मोटरवे पर बोर्ड लगा हुआ है सुन्नत पर अमल करने वाले यहाँ आ जाएं। और दूसरी तरफ नबी पाक फरमा रहे मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं उससे। वो कौन सा रोड है? जो सुन्नत से दूर रहकर जी रहे हैं। मैं आप पर छोड़ देता हूँ कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, आका के साथ जन्नत में जाने वाला या नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, हम जाएंगे किधर अगर आका नाराज हो गए। खुदारा सुन्नत को थाम लो। अब अहमियत आएगी आपके सामने दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे माहौल की, कि जो बार बार दावत इस्लामी वाले इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान, सुन्नतों भरा हल्का, मदनी काफिला, हर वक्त दावत इस्लामी वाले क्यों सुन्नतों की बात करते हैं? कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। अरे भाई सुन्नत के अलावा भी कुछ बात करो। अल्लाह अकबर, हमें तो रहमान का दरवाजा भी नबी पाक के दर से मिला है। अल्लाह के हबीब ने हमें इस्लाम हमें बताया है। अरे हम इनके तरीके को थाम लेंगे तो इंशाअल्लाह फराइज पर भी अमल होगा, वाजिबात पर भी अमल होगा, और रब की रिजा भी हासिल हो जाएगी। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि आशिक रसूल को तो पता चलना चाहिए कि मेरे महबूब ने काम कैसे किया है। अच्छा, आजकल के मॉडर्न नौजवानों ने हमें एक बात खुद भी सिखा दी है गलत बात, मगर अगर उसके अंदर से कुछ सीखना चाहो ना, आपने देखा होगा कुछ लोग एक जैसे बाल बनाना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता होता यार ये सारे लड़के एक जैसे बाल क्यों बना रहे हैं। पता चलता है किसी पिक्चर के अंदर, किसी फिल्म के अंदर किसी एक्टर ने बाल ऐसे बनाए थे, अब सबने ये वाले पहनना शुरू किए। पहले जनाब वो पैंटे लूज वाली पहनते थे, क्यों पहनते पता नहीं, कोई बैगी पैंट का फैशन है। अब भाई बड़ी चुस्त पहनते हैं, अब जनाब इसका फैशन है। अब तो पता नहीं किसने लगता फटी हुई पैंटे पहन ली है किसी प्रोग्राम फिल्म में, अपनी पैंट लेकर उसमें सुराख कर रहे होते हैं। पागल है ना, यानी अब ये है सब गलत। लेकिन सिखा क्या रहा है? जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर अदा पर लोग अमल करते हैं। सच बताओ ना, मुसलमान को किससे मोहब्बत होनी चाहिए? बल्कि चलो उन नौजवानों से भी बात कर लेते हैं कि जो किसी के जैसे कपड़े, किसी के जैसे बाल, पोनियां बनाते हैं। लड़के हैं मगर पोनियां बांधी हुई हैं, पता नहीं किसको देखकर। लड़कियां जनाब जेवर पहनती थी, अब लड़के जेवर पहनना लगे, नाक के अंदर, कान के अंदर, पता नहीं किधर किधर। अरे तुम्हें क्या हो गया? भाई फैशन है। मैं उन सबसे एक बात करना चाहता हूं, तुमने किसी को देखा और उसका तरीका अपनाना शुरू कर दिया, चाहे लिबास में, चाहे बोलने में, चाहे बालों में, चाहे स्टाइल में। उन तमाम नौजवानों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जिसका तरीका अपना रहे हो तुम्हें जानता है वो? आप कहेंगे नहीं, तो बहुत बड़ा मशहूर आदमी है, मुझे कैसे जाने? अच्छा, कभी तुम्हारे लिए कुछ भला चाहा उसने? आप कहेंगे मौलाना साहब
मेरा भला कैसे चाहेगा, मुझे जानता ही नहीं तो भला कैसे चाहेगा। अच्छा, तुम्हारा भला भी नहीं चाहता, तुम्हें जानता भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम तमन्ना करते हो कि उसके साथ कयामत के दिन तुम्हारा हशर हो जाए, जहां वो हो वहां तुम भी चले जाओ? तो मुसलमान डर के कहेगा नहीं, फॉलो तो करता हूं उसको मगर मरना उसके साथ नहीं चाहता, कयामत के दिन उसके साथ जाना नहीं चाहता। तीन सवाल है मेरे किसी को अपना आइडियल बनाने वालों से। अब आओ मैं उसकी बात करता हूं कि तुम्हें मैं और आप पैदा नहीं हुए थे ना, 1400 साल पहले भी हमें याद करते थे, हमारे लिए रातों को आंसू बहाया करते थे। अल्लाह की बारगाह में गए तो मेराज की रात हमें याद रखा। अरे वो तो हर मौके पर हमें याद करते रहे, मैं पैदा नहीं हुआ मेरा ख्याल रखने वाले। और सुनो ये मेहरबानियां खत्म नहीं हुई, क़यामत के दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को तलाश कर करके जन्नत में ले जाएंगे। सच बताओ तुम उसको फॉलो कर रहे हो जो ना तुम्हें जानता है ना तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखता है। मैं उसको फॉलो करने की बात कर रहा हूं कि मैं पैदा नहीं हुआ मगर मेरे लिए रातों को जागा करते, मेरे लिए रातों को आंसू बहाया करते, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआएं फरमाते। और मैं क़यामत के दिन अगर फंस गया तो उम्मीद यह है कि वो शफाअत फरमाएंगे, वो अपने इस गुनाहगार उम्मती को जन्नत के साथ ले जाएंगे। उनको छोड़कर मैं किससे प्यार करूं? अरे मैं तो चाहता ये हूं कि उनके तरीके पर भी अमल करूं और क़यामत के दिन उनके परचम तले उठना भी नसीब हो जाए। अल्लाह करे क़यामत के दिन नबी पाक का साथ नसीब हो जाए। तो फिर क्यों किसी और को फॉलो करते हो? खुद नबी पाक फरमा रहे हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इतना अच्छा रोड मैप नबी पाक ने दे दिया है, फिर सुन्नतों को कैसे छोड़ दूं? अरे होना तो ये चाहिए कि मैं लाख अफराद के अंदर कहीं अकेला खड़ा हूं, हजारों का मजमा हो, मैं कहीं जा रहा हूं, दूर से देखकर पता चल जाए कि मुस्तफा करीम का गुलाम जा रहा है, नबी पाक का आशिक जा रहा है। आज के नौजवान को अपना तारुफ करवाना पड़ता है। आओ मैं नौजवानों एक और बात तुमसे करना चाहता हूं। आज एक मॉडर्न नौजवान जब किसी मजहबी इंसान के सामने आता है और मुलाकात होती है तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है, यार सलाम करूं कि ना करूं, पता नहीं मुसलमान है कि नहीं, न बाल इस्लाम वाले, न कपड़े मुसलमानों वाले, न बातें मुसलमानों वाली, कहीं ऊपर से नीचे तक पता नहीं चलता तो जनाब ये मुसलमान है कि नहीं। फिर वो कभी कभी अपना नाम बताता है, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमत, मतलब फिर सलाम करता है, कम से कम नाम मुसलमानों वाला है। मगर बदकिस्मती एक और बता देता हूं, नाम माँ बाप ने मुसलमानों वाला रखा होता है। अब शौक में उस नाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छे नाम को भी शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में किसी टॉमी किसी अंग्रेजी नाम के साथ ऐसा मिला दिया, उसके भी शक होने लग जाता है कि यार ये नाम तो मुसलमानों में नहीं होता। मुझे बताओ ना कि मुझे किसी से मिलकर जब तक अपना तारुफ ना करवाऊं सामने वाले को पता नहीं चलता मैं मुसलमान हूं कि नहीं। होना क्या चाहिए था? अरे मुझे तो लाखों में कोई देखे तो बता दे कि ये नबी पाक का उम्मती है, ये सरकार का गुलाम है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मुझे तो देख कर पता चल जाए कि ये कोई और नहीं, ये सरकार का गुलाम है, ये मदनी आका अलैहिस्सलाम का उम्मती है। अरे ये खाता सुन्नत के मुताबिक है, ये बैठता सुन्नत के मुताबिक है, ये बात सुन्नत के मुताबिक करता है, ये कारोबार करता है तो भी सुन्नत के मुताबिक करता है, सच बोलता है, वादे पूरे करता है, ईमानदार बिजनेसमैन है, धोखा नहीं देता। अल्लाह अकबर। ये फैमिली के साथ भी अच्छा है, ये नमाजों का भी पाबंद है, ये खुश अखलाक भी है, ये पड़ोसियों का भी ख्याल रखने वाला है। ऐसे हैं हम। अच्छा हमारे अंदर भी दो किस्म की कैटेगरीज बन गई। चलो थोड़ी सी अब मैं मॉडर्न नौजवानों से बात हो गई, अब मैं जरा दावत इस्लामी वालों से और उन लोगों से बात कर लूं जो माशाल्लाह ज़ाहिरी सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे इमामे वाले नजर आ रहे हैं, इमामे वालों से ज्यादा दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मुबारक करे, बड़ी अच्छी नेकी है। ये दाढ़ी तो ऐसी प्यारी सुन्नत है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी उसके सवाब का मीटर जारी। वो कुछ और करे ना करे, दाढ़ी का सवाब तो सुबह शाम मिल रहा है ना। इमामा पहनने वाला का डबल मीटर हो गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मगर मुझे आपसे एक बात करनी है। इमामा, दाढ़ी, सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पानी पीना, बैठकर खाना, बालों में कंघा करना, तेल लगाना, ये बहुत अच्छी सुन्नत है। लेकिन ये सारी सुन्नतें सरापे की सुन्नतें हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। मगर मेरा मानना यह है कि जो सरापे की सुन्नत पर अमल कर रहा है ना, उसको किरदार की सुन्नतों पर ज्यादा अमल करना चाहिए। क्या सच बोलना सुन्नत नहीं है? क्या वादा पूरा करना सुन्नत नहीं है? क्या वक्त पर पैसे लौटा देना सुन्नत नहीं है?
पड़ोसियों का ख्याल रखना सुन्नत नहीं है, मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो माफ करना सुन्नत नहीं है, दरगुजर करना सुन्नत नहीं है, अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना सुन्नत नहीं है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आना सुन्नत नहीं है। हम जनाब दाढ़ी तो रख लें, बड़ी अच्छी बात है, मगर जबान झूठ बोले, कारोबार करें तो लोग परेशान हो, पैसे किसी के लें तो टाइम पे लौटाएं ना। अब बताओ लोग क्या कहेंगे? गलत कहते हैं, मगर कहते हैं ना कि दाढ़ी रखकर झूठ बोलता है, मजहबी हुलिया है मगर पैसे टाइम पे नहीं देता। जिसने सुन्नत का हुलिया अपनाया है उसके कांधों पर बोझ ज्यादा है, उसको और किरदार की सुन्नतों पर अमल करना है, ताकि किसी को ये देखने का मौका, ये कहने का मौका ना मिले, बल्कि मजा ये आए मुझे देखकर, अरे अल्लाह करे मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे देखकर कोई कहे अरे उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे हो, उम्मती इतना ईमानदार है तो इसके नबी की अमानतदारी का आलम क्या होगा, उम्मती के अखलाक कैसे हैं तो रसूल पाक के अखलाक का आलम क्या होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत ये है, दुख रहा है मेरा दिल ये बात करते हुए कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। क्या मुंह दिखाओगे नबी पाक को कि मुझे देखकर लोग मेरे दीन को बुरा कहें, सुन्नत को बुरा कहें कि यार मजहबी हुलिये वाले ऐसे होते हैं। ना करें ऐसा, अल्लाह करे कि वाकई में ऊपर से भी सुन्नतों का पाबंद बनूं और मैं अंदर से भी सुन्नतों का पाबंद, मेरा किरदार भी सुन्नतों वाला। नबी पाक ने किरदार पेश किया था कुफार के सामने 40 साल की उम्र मुबारक में, जब कोहे सफा की पहाड़ी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि बताओ ए लोगों मैं कौन हूं। मक्के वालों ने क्या कहा था? वो ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम की तो बात भी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। अब पूछता हूं फतेह जंग वालों तुम सबसे, सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, अपने आप से भी बात कर रहा हूं, क्या मुझे देखकर कोई कहता है तुम अमानतदार हो? नहीं भाई पैसे नहीं देना, मिलने नहीं है वापस। हाँ बोलता बातें बड़ी अच्छी हैं, मगर इसका माल हमेशा 2 नंबर होता है। हाँ इससे बात मत करना, इसके पड़ोस में मत रहना। हाँ हजरत बहुत सख्त हैं, दिखने में बड़े अच्छे हैं, बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं। सच बताओ ना यार, मैं कैसा उम्मती हूँ कि मेरे मुझसे लोग डरते हैं, कारोबार करने में, रिश्तेदारी करने में, मुझसे ताल्लुकात करने में। नहीं, मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन आसान होता है, चाहे कारोबार करें, चाहे रिश्ता करें, चाहे पड़ोस में रहें, चाहे बात करें, चाहे दोस्ती करें, अरे वो तो मददगार होता है। अल्लाह करे कि आज इस बयान में ये बात समझ आ जाए। नबी पाक की जो सुन्नत हदीस है ना कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरी सुन्नत से परहेज किया, सुन्नत से दूर हो गया, हमसे नहीं। सोचिए क्या हम किरदार की सुन्नतों से मुंह तो नहीं मोड़ बैठे? और अगर आका ने कयामत के दिन फरमा दिया कि तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हम किधर जाएंगे? अल्लाह करे कि मुझे सुन्नत से दीवाना वार प्यार हो जाए, बस पता चल जाए। हमारे सहाबा तो पता कैसी कैसी सुन्नतों पर अमल करते थे। एक बार तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने वुजू किया और मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा हुजूर वुजू क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और कुछ नहीं पता, थोड़ा अरसा पहले नबी पाक ने ही वुजू फरमाया था, वुजू करके आका मुस्कुराए थे, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। एक सहाबी के बारे में आता है, आप किसी दरख्त के पास से गुजरे और झुक कर गुजरे, दरख्त बहुत ऊंचा था। पूछने वाले ने कहा हजरत इतना ऊंचा दरख्त है, यहाँ तो झुकने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे और कुछ नहीं पता, कुछ अरसा पहले आका के साथ गुजरा था, जब ये दरख्त छोटा था और नबी पाक यहाँ से सरे अनवर को थोड़ा सा झुका कर गुजरे थे। मुझे और कुछ नहीं पता, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। यानी सहाबा तो वो सुन्नतें भी तलाश करके अमल करते जिसका ऑर्डर भी नहीं है, हुक्म भी नहीं है। हम वो सुन्नतों पर भी अमल नहीं कर रहे जिसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह करे कि सुन्नतों से प्यार नसीब हो जाए, क्योंकि अगर आका ने ये फरमा दिया ना कि ये हम में से नहीं, किधर जाएंगे, किसके दामन में छुपेंगे? उनके सिवा कोई नहीं है, याद रखना। आका के सिवा कोई नहीं है। वो नाराज हो गए ना, फिर किसी ने नहीं बचाना, न उठ सकेगा कयामत तलक खुदा की कसम कि जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। आका नाराज तो रब भी नाराज। नबी ये पाक राजी हो गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी का ना एक फॉर्मूला बना लो कि मैंने कारोबार करना है, घर में कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम करना है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना है, कोई भी काम करना है, उससे पहले अपने दिल से एक सवाल करना, इस काम को करने में अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे या नाराज होंगे? अगर दिल से ये जवाब आए ना कि वो नाराज होंगे मगर फैमिली राजी हो जाएगी, रसूल पाक तो नाराज हो जाएंगे मगर सेठ राजी हो जाएगा, ग्राहक राजी हो जाएंगे, दोस्त राजी हो जाएंगे, तो फिर अपने दिल को पता है क्या जवाब देना? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। मुझे और किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए।
मेरे नजदीक मेरे आका की जात होनी चाहिए, ये राजी होने चाहिए। फिर क्या होगा? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फिर बेड़ा पार हो जाना। ये बच्चों को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर देते हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो ये ना कीजिए, अपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र कीजिए। आइए एक और बड़ी दिल हिलाने वाली हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मन गशना फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे साथ धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मुसलमानों को धोखा दिया वो हमारी जमात से नहीं। अल्लाह अकबर, ये कितना आम हो गया है। अब तो यकीन करें डर लगता है। लोग पाकिस्तान की दवाई खरीदने में डर रहे होते हैं, यार पता नहीं दवाई भी सच्ची होगी कि नहीं। चंद सिक्कों के लिए दवाई में मिलावट, चंद सिक्कों के लिए अनाज में मिलावट, चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए। अरे इस कदर धोखा हो गया। पिछले दिनों एक स्कैंडल पकड़ा गया कि जो खून लगाया जाता है मरीज को, खून की बोतल में मिलावट। मुझे बताओ ना यार, मरना नहीं है, थोड़े पैसे लेने के लिए तुमने खून में मिलावट कर दी। बच्चों की ग़िज़ाएं, बच्चों के दूध, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जिनको खालिस ग़िज़ा की हाजत है, लोग उसमें मिलावट करके पैसे कमा रहे हैं। क्या करोगे इन पैसों का? ये पैसा ऐसा बवाल बनता है कि अपने बच्चों में फिर वो प्रॉब्लम देखते हैं, तो दूसरों के लिए खतरनाक काम कर रहे होते हैं ना। एंड ऑफ द डे दुनिया में उन पर भी बुराई आती है। एक जिंदगी का फार्मूला याद रखो, ये माशरे में ये इकोसिस्टम है। आप जो डालोगे ना, अम्मी को मैं कह रहा था रिपीट कम करें, जब आप आवाज निकालते हैं तो पीछे वही आवाज दोबारा आती है। इसको इको कहते हैं ना। आमाल है ना, इसका एक इकोसिस्टम होता है, याद कर लो आज। What goes around comes around। आप जो करेंगे ना, ये घूम के आपके पास ही आएगा। आप किसी के साथ भलाई करें, किसी न किसी तरीके से आपके पास ये भलाई घूम के आएगी, किसी और शक्ल में आएगी, किसी और अच्छाई में आएगी। तुम्हारी औलाद में तुम बरकत देखोगे, तुम्हारे माल में बरकत देखोगे, सेहत में बरकत देखोगे, इज्जत में बरकत देखोगे, रोजी में बरकत देखोगे। आपको पता नहीं होगा, आपको लग रहा होगा यार सब अच्छा क्यों हो रहा है, मेरी अकल होशियारी नहीं। जनाब, तुम्हारी कोई अकल होशियारी नहीं है। कोई दुआ है, कोई अच्छा अमल है, किसी का कोई अच्छी, तुम्हारे साथ तुमने कोई अच्छा अमल कर दिया है, अल्लाह की रहमत हुई है, वो अच्छा अमल घूम के तुम्हारे पास आ रहा है। किसी गरीब का भला किया है, कोई आफत आते आते टल जाएगी, कोई मुसीबत टल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो धोखे दे रहे होते हैं ना, अपना मार्केट में माल लेने जाओ, बिल्कुल एक कैटेगरी है जनाब, इतनी कसमें खाते हैं, कपड़े वाला, गारमेंट वाला, फ्रूट वाला, अल्लाह अकबर, लगता है इससे सच्चा आदमी कोई नहीं। और घर जाके जनाब पहली धुलाई में गलर उतर जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? फला मुल्क का है, होता ही नहीं उस मुल्क का, झूठा स्टिकर लगा के बेच रहे होते हैं। पैसे तो मिल जाएंगे, कारोबार तो शायद चल जाएगा, लेकिन ये धोखा करोगे क्या? याद रखिए, मन गशना फलैसा मिन्ना। छोटा सा प्लॉट होता है, ज्यादा फाइलें बेच देते हैं। सोसाइटी बना दी, सोसाइटी बनाई, बाद में पता चला लोगों का सारा सरमाया डूब गया। अरे तुम आगे पीछे भी चले गए, करोड़ों रुपए ले भी गए लोगों की, कैसे खाओगे इस पैसों को? कभी सोचा? हमने तो हमेशा देखा है कि जिसका माल खाया है ना, जिसका खाया गया ना, अल्लाह ने उसको तो बाद में खड़ा कर दिया है। जो खा कर गया ना, उसको हमने बर्बाद होते ही देखा है, उसको फलते नहीं देखा है। बुजुर्ग बैठे, पूछ लो उनसे। थोड़े दिनों की चांदनी जरूर होती है, मगर उसके ऊपर फिर ऐसी वबा आती है, ऐसी बीमारी बाजू का हो जाती है, ऐसी तबाही आती है कि वो मकरूज हो जाता है, कल्लाश हो जाता है। क्यों? इकोसिस्टम बुरा किया ना, बुरा घूम के आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार बुरा घूम के आया और उसकी सजा खत्म हो गई, कयामत की सजा तो बाकी है। ये तो दुनिया में तुम्हें सजा मिल रही है। और जो किसी के साथ भलाई कर रहा है ना, अच्छाई कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, मदद कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, साथ दे रहा है, अनाज खिला रहा है, अच्छे काम कर रहा है, कयामत की अजर तो अभी बाकी है, जन्नत की नेमतें बाकी हैं, मगर दुनिया में भी वो इकोसिस्टम के तहत घूम घूम के आ रहा है। बच्चे खुद नेक बन रहे हैं, सेहत अच्छी हो रही है, अल्लाह चेहरे पे नूर अता फरमा रहा है, उसकी इज्जत में इजाफा हो रहा है, उसके रोजगार में बरकत हो रही है। क्यों? कि वो लोगों में अच्छाई बांट रहा है, अल्लाह की रहमत से वो अच्छाई घूम कर उसके पास आ रही है। अब आपकी मर्जी है। मन गशना फलैसा मिन्ना, हदीस याद कर लो। जिसने हमें धोखा दिया, हम में से नहीं। धोखा मत देना, और ये इम्तिहान होगा आपका। हाँ, कारोबार में ऐसे मामलात आते हैं, यार बड़े पैसे बच रहे हैं, एक ही तो झूठ बोलना है, सिर्फ एक गलत बात करनी है और ग्राहक ले जाएगा माल, हमारा काम बन जाएगा, सारा स्टॉक बिक जाएगा।
अब ये इम्तिहान है आपका, पैसे लेने हैं या आका की रजा लेनी है? बैंक बैलेंस बढ़ाना है या रसूल पाक की नाराजगी लेनी है? ये आपने तय करना है कि धोखा दे दिया तो आका नाराज ना हो जाए। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए और यकीन करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि नबी पाक तो अमीन सादिक मशहूर हैं, उम्मती धोखा देने वाला कैसे हो सकता है? अल्लाह करे कि हम इस अल्लाह ना करे कोई ऐसा भाई यहाँ बैठा है जो इस वबा में मुब्तला है, लोगों को धोखा देता है, बल्कि अगर धोखा दिया भी है तो वो माल वापस लौटाना होगा, माफी भी मांगनी होगी। दुनिया में हिसाब किताब सीधा कर लो, कयामत के दिन नहीं कर सकेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो धोखे के मैंने कहा ना कि एंड ऑफ द डे काम खराब ही होता है। हुआ क्या, एक वाकया किताबों में लिखा, कैसी बेवफा ये दौलत है। एक मर्तबा एक शख्स को कहीं से बहुत सारा सोना मिल गया, बहुत खुश, चादर में लपेटा छुपाकर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे दो शख्स मिले, डाकू थे। रोका, चेक किया, क्या है? सोना। इतना सोना, इस बंदे को कत्ल कर देते हैं और हम दोनों 50-50% बांट लेते हैं। तीसरा कहता है मुझे क्यों मारते हो, कत्ल का क्यों अपने ऊपर बवाल लेते हो, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। ऐसा करो सोने के 3 हिस्से कर लेते हैं, मुझे मारो तो नहीं ना। बात उनको समझ आई, यार कत्ल तो नहीं करना चाहिए। 33% तो फिर भी मिल रहा है, ठीक है। आपस में 33% बांटा। अब लगी भूख तो कहा ठीक है, 2 बंदे इधर बैठते हैं, एक बंदा खाना ले आए। उसको खाना लेने के लिए भेजा। लालची थे ना तीनों दुनिया की दौलत और दुनिया के माल के बारे में सोच रहे थे। जो खाना लेने गया सोचने लगा, यार खाने में अगर जहर मिला दूं, ये दोनों खाएंगे मर जाएंगे, सारा सोना मुझे मिल जाएगा। आइडिया बड़ा अच्छा लगा उसे। गया, उसने खाना लिया, उसमें जहर मिलाया। वो खाने में जहर मिलाता रहा। इधर जो 2 बंदे बैठे थे कहते यार ये तीसरा जो आएगा ना इसको मार देंगे, हमारा 33% की बजाय 50% हो जाएगा, पक्की बात, डन। जैसे ही वो आया, अंदरों ने हमला किया, उसे मार दिया। उसको मार दिया, खुश, दोनों का 50% हो गया। चलो अब मिलके खाना खाते हैं। उन्होंने खाना खाया, खाने में क्या था? जहर। ये दोनों भी गए, सोना उधर ही पड़ा रह गया और 3 लाशें उसके गिर्द पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। धोखा देने की आदत निकाल दें। अच्छा सोचा करो। कोई बात नहीं, आपकी मार्केट में कोई नया दुकानदार आए ना, उसकी दुकान चलने लग जाए तो हसद ना करना। अल्लाह उसे और दे, मुझे भी दे। मेरे रब के खजाने कम थोड़ी हैं। मैं क्यों प्रॉब्लम में आ जाता हूं जब किसी को तरक्की मिलती है? यार ये आगे बढ़ गया, ये आगे ले जाएगा। एक जुमला याद कर लो आज, जो मेरे नसीब में है ना वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। कितनी कोशिश कर लूं मैं, मेरे नसीब का मैं नहीं है तो नहीं मिलेगा। मुझे मिलना है वो मिलकर रहेगा। तो यकीन रखो और कभी धोखा मत देना। 3 हदीसें हो गई। चले एक आखिरी हदीस सुना देता हूँ आज के बयान की, फिर इंशाल्लाह अपने बयान को कंप्लीट करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लैसा मिन्ना मन तशब्बहु, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिर्रिजाली मिनन निसाई वला मन तशब्बह बिन निसाई मिनर रिजाली। यानी जो औरत मर्दों की और जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे वो हम में से नहीं। ये भी बड़ा मसला हो गया। मर्द को औरत बनना है, औरत को मर्द बनना है। मर्दों को लंबे बाल करने औरतों की तरह, जेवर पहनने, अजीब अजीब से कपड़े पहनने। दूर से बंदा परेशान हो जाता है कि लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है, और औरतों को मर्द बनने का शौक हो गया है। क्यों? आका फरमाते हैं जो मर्द औरतों की तरह मुशाबहत करे वो हम में से नहीं, जो औरत मर्दों की तरह मुशाबहत करे वो हम में से नहीं। अल्लाह अकबर। जरा गौर कर दें, गौर करें कि गौर करते जाएं कि हम क्या क्या मर्द होकर औरतों जैसे फैशन लोग अपनाना शुरू हो गए। इन चीजों से बचिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 शख्स कभी जन्नत में दाखिल ना होंगे। 3 शख्स कभी भी जन्नत में दाखिल ना होंगे। नंबर 1 दयूस, नंबर 2 मर्दानी औरतें, और नंबर 3 शराब का आदी। प्यारे आका ने फरमाया हुजूर शराब का आदी तो हमने जान लिया, दयूस कौन है? फरमाया वो शख्स जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके घर वालों के पास कौन कौन आता है। औरतें कहाँ जा रही हैं? घर वालों की बेपर्दगी पर खुश है। मादअल्लाह अब तो फैमिली गैदरिंग में कजन्स आपस में मिलते हैं, हाथ भी, बल्कि बताया था हाथ नहीं अब तो गले मिलते हैं।
पहले हम देखते थे, सुनते थे कि शादी में नचवाने वालियां लोग बुलाते, लोग बहुत बुरा समझते थे, यार कैसा खानदान है ये नाच गाने वाले और वालियां बुलाई। अब सुना है घर वाले मिलकर सबके सामने नाचते हैं। अच्छा, पहले तो बेहयाई यहां तक थी कि शादी की महफिल में घर वाले नाचते थे, जो मेहमान थे वो ये बेहयाई का मंजर देखते थे। अब इस बेहयाई से भी दिल नहीं भरा, अब अपने घर के नाच गानों की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मेरी बहन नाची है, मैं सिर्फ खानदान वाले क्यों देखें, सारी दुनिया देखे। बल्कि अब चौथी बात पता चली है कि शादी में बीवी यानी दुल्हन जो है वो अपनी शादी में नाचते हुए हॉल में आती है और सारा हॉल मिलकर उस औरत को देख रहा है। अल्लाह अकबर, ये किधर गई गैरत? गैरत का भी जनाजा निकल गया कि होना ये चाहिए कि मेरे घर की औरत को कोई और ना देखे, मगर आज वो शौहर कैसे अपनी बीवी को देख रहा है कि सिर्फ मेरी बीवी अकेले नहीं नाच रही, सारी दुनिया उसे देख रही है। और अब सोशल मीडिया पे भी उसके क्लिप चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, किधर जा रहा है जमाना? खुदा के वास्ते इतनी बेगैरती और इतनी बेहयाई को ना फैलने दो कि कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। फिर लोग कहते हैं हमारे घर में सुकून नहीं है, शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, मेरी बच्ची सुकून से नहीं रह रही, हमारे बच्चों के पास औलाद नहीं हो रही। अरे जनाब, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अरे आपने शादी में अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम था जो नहीं किया? एक खानदान बन रहा था और उस बुनियाद में ही आपने रब की नाराजगी डाली। नाच गाने हुए, बेहयाई हुई, बेपर्दगी हुई, जुए हुए, शराब हुई, आतिशबाजी हुई। अरे क्या था जो नहीं हुआ? हिंदुआना रस्में शामिल कर दी गई शादियों में। फिर लोग कहते हैं बच्चे खुश नहीं हैं। अरे अल्लाह के बंदे, होना ये चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हारे घर में इतनी अच्छी खुशी भेजी। अरे पूछो माँ बाप से जिनके बच्चों की शादियां नहीं होती, आज तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की शादी, तुम्हारे बेटे की शादी, होना ये चाहिए था सजदे बढ़ाते, सदके बढ़ाते, शुक्र बढ़ाते और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते। अल्लाह उनको और खुशियों में इजाफा डाल देता। हम रब को नाराज करते और कहते खुशियां नहीं मिल रही। याद रखिए, दो बातें याद कर लो। जिस नेमत का शुक्र अदा किया जाता है ना, अल्लाह उस नेमत में और बरकत डाल देता है। कुरान में वादा किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। और रिवायतों में आता है जिस नेमत की नाशुक्री की जाती है, डर है कि वो नेमत छीन ली जाती है। अब तय कर ले, जब अल्लाह ने नेमत दी, शादी हुई, अल्लाह को नाराज किया, बच्चा हुआ, बर्थडे की, कौन कहता है बर्थडे ना करें? करें, खाना खिलाएं, नाथवानी करें, दरसे कुरान करें, ऐसे ही चले, अच्छे कपड़े पहनकर घर वाले बैठकर खा ले, मगर नाच गाने ढोल तमाशे सारे अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए। फिर अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ने नया घर दिया, नए घर की दावत की, उसमें फिर अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ने नया कारोबार दिया, किसी प्लाजे, किसी दुकान, किसी शॉपिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। होना क्या चाहिए था? कुरान खानी होती, गरीबों को खाना खिला दिया जाता, दुआएं होती, नाच गाने, बड़े बड़े डेक लगाकर ढोल तमाशे। क्या हो रहा है जनाब? ओपनिंग हो रही है, सेरेमनी हो रही है। हमें शायद समझ नहीं आ रही शैतान क्या गेम खेल रहा है हमारे साथ। यानी शैतान ने अपने दोस्तों को भी कह दो, अपनी फैमिली को भी कह दो, सब नियतें काज कर लो, एक जुमला याद कर लो। पहले मैं एक सवाल करता हूं, फिर मैं आपको नियत करवाता हूं। मेरा पहला सवाल, मुझे बताओ ये कैसी खुशी है कि मैं राजी, मेरे घर वाले राजी, मेरे दोस्त राजी, और जिसने खुशी दी है वो रब नाराज। ये खुशी बनती है, ये अक्लमंदी है। आज नियत कर लो, अब मैंने खुशी ऐसे मनानी है कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, मुझे खुशी देने वाला मेरा रब भी राजी। बस आज ये नियत कर जाओ, मैंने कभी कोई ऐसी खुशी नहीं मनानी है जिसपे मैं अपने अल्लाह को नाराज करूं। खुशी देना उसने है ना, कोई और है देने वाला? बता दो आप। अल्लाह के सिवा कोई है खुशी देने वाला? अल्लाह के सिवा कोई है नेमत देने वाला? जब देने वाला वो है तो मैं उसको कैसे नाराज कर सकता हूं? बस ये फार्मूला आज अपने दिमाग में बिठा लो कि व्हेनेवर, कभी भी जिंदगी में मैं खुशी मनाऊंगा, अल्लाह को नाराज नहीं होने दो। अल्लाह की रिजा के साथ खुशी मनाएं, खुशी जितनी मनानी है, सब खुशियों की इजाजत है। इस्लाम इज वेरी फ्लेक्सिबल रिलीजन। कोई मना नहीं करता अच्छे कपड़े पहने, खाने खाएं, दावत करें, खुशियां मनाएं, मगर शरीयत की बाउंड्री में। हम मुसलमान हैं, हमारी बाउंड्री है, हम मादर पिदर आजाद नहीं है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से बयान में मैंने चंद आपको वो हदीसें सुनाई हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये काम करने वाला हमसे नहीं, डरो।
अच्छा, अब मैं सारी हदीसें तो बयान नहीं कर सका, उसूलन तो सारी हदीसें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ नबी पाक ने फरमाया वो हम में से नहीं। चलो आज आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत ऐलान भी कर देता हूँ। कमाल है दावत इस्लामी का माहौल जो है ना, यकीन करें अमेजिंग, हमारे लिए इतना आसान कर दिया। मैं आपको कहता हदीस की किताबें सारी खरीदो और हजारों हदीसों में से ढूंढो वो हदीसें कि जहाँ नबी पाक ने फरमाया वो हम में से नहीं। कितना मुश्किल था। दावत इस्लामी वालों ने 2 किताबें जारी कर दी हैं। एक किताब का नाम है बेहतरीन कौन। सारी वो हदीसें जिसमें नबी पाक ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है, तुम में बेहतरीन वो है, तुम में बेहतरीन वो है, सारी हदीसें एक जगह जमा करके पूरी किताब बना दी। पढ़ लें, सारी हदीसें आ जाएंगी। लिस्ट बना लें कि यार इनमें मुझे शामिल होना है। एक लिस्ट बना, एक किताब बना दी, इसका नाम है वो हम में से नहीं। सारी वो हदीसें जिसमें सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हम में से नहीं, एक किताब में कर दी। अब यार 2 किताबें पढ़ के हजारों हदीसों का मुझे निचोड़ मिल जाए और जिंदगी का हासिल मिल जाए तो सौदा महंगा तो नहीं। तीसरी बात और मजे की बताऊं, ये 2 किताबें तो खरीदनी पड़ेंगी ना, हमें पैसे नहीं चाहिए। दावत इस्लामी वाले दीन फैलाने के पैसे नहीं लेते। हाँ, किताब ले लो तो ठीक है, खरीद लो, नहीं खरीद सकते दावतिस्लामी.net पर जाएं, फ्री में डाउनलोड कर लें, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, पढ़ तो लें। हम मैं कहूँ नहीं, इसका भी टाइम नहीं है, फिर तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि मुझे वो काम नहीं करने जिससे रसूल पाक नाराज हो जाए, बल्कि वो काम करने हैं जिनसे वो राजी हो जाए, क्योंकि वो राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा। अल्लाह रसूल राजी हो गए, फिर बेशक। अच्छा ये ना सोचा करो यार ये राजी नहीं हो रहा, मुझे फलां साथ नहीं देता, मुझे वो राजी नहीं हो रहा। ये आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, बड़ी कहानी है। अरे भाई मेरे इतने लाइक्स, मेरे इतने फॉलोवर्स, अगर मैं ये वाली बात करूंगा ना, मजहबी वाली बात अपने चैनल पर, तो मेरे फॉलोवर कम हो जाएंगे, मेरे लाइक्स कम हो जाएंगे। जरा उल्टा सीधा बोलना पड़ता है जनाब। नेगेटिव मार्केटिंग इज द मार्केटिंग। जब उल्टा बोलेंगे, टेढ़ी बात करेंगे, गलत बात करेंगे, मादअल्लाह नाच गाने करेंगे, बेहयाई और मेरे फॉलोवर्स बन जाएंगे। हाय हाय, काश ये बात समझ आ जाए कि सारी दुनिया तुम्हारी फॉलोवर बन जाए, सारी दुनिया तुम्हें चाहे, मगर अल्लाह रसूल की बारगाह से नापसंदीदगी हो गई ना तो मारे जाओगे। टारगेट ये रखो कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए। बाकी बेशक कोई ना पहचाने, कोई ना मुझे जाने, कोई गम नहीं है, वो राजी तो सब राजी। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये प्यारी बातें दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी इस माहौल से वाबस्ता रहिए, इज्तिमात में आते रहिए। आज बड़ी तादाद में आए लोग खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे पंडाल आपका फुल हो गया है। तो फतेह जंग वालों, सिर्फ आज नहीं, नियत कर लो कि आज आए ना, सीखने को मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं। 1 घंटे का तकरीबन बयान होने वाला है, सीखने को मिल रहा है ना, दिल की कैफियत में कुछ बदलाव आ रहा है ना, कुछ करने को जी चाह रहा है ना। जब एक इज्तिमा में आए तो इतना फायदा हो रहा है। हर जुमेरात आएंगे, सुभान अल्लाह, जुमेरात तो वैसी बरकत वाली रात होती है। तो यही फैजान मदीना साथ ही है, मेरा ख्याल है इधर है, ठीक है ना। तो हर जुमेरात नियत करे, जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, अब इंशाल्लाह वैसे भी 11वीं शरीफ शायद खत्म हो गई है, 11वीं शरीफ का महीना अभी गुजरा है, तो गौस पाक के चाहने वाले भी बैठे होंगे। इंशाल्लाह आइंदा 11 जुमेरातों तक पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में आएंगे इंशाल्लाह। नियत करना, या अल्लाह जो आज नियत करता है कि 11 जुमेरातों तक पाबंदी से आएंगे, उन सबको इसी साल मदीने की हाजिरी अता फरमा। ठीक है, आप अगर फतेह जंग के नहीं है, कहीं और से आए तो अपने इलाके के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें। मगर ये इज्तिमा मिस नहीं होना चाहिए। बयान होता है, जिक्र, दुआ, अल्लाह अकबर, इतने सारे लोग मिलकर दुआ में आमीन कहेंगे, न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। तो इंशाअल्लाह हमने इज्तिमा में शिरकत करनी है, नमाजों की पाबंदी करनी है और सुन्नतों पर अमल करना है। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो ये चीजें करना आसान हो जाएंगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को दावत इस्लामी के इज्तिमा में कुछ दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं, कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। अब आइए इंशाअल्लाह अपने उन मामूलात को हम मिलकर पूरा कर लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक हम पढ़ेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मर्तबा पढ़े, मौत के वक्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक
अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाल व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के सत्तर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा इकराम को हैरत हुई, ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। शाफ़िई उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ ले, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। मिलकर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। la ilaha illallah अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब।